बच्चा देखो, इससे पहले हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग ये 2 धर्म और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म के बारे में और ये पारसी धर्म के बारे में, जो कि लूसेंट किताब में आपका दिया गया है। तो ईसाई धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं ईसा मसीह हैं। कौन है? ईसा मसीह हैं, ठीक है। क्लियर। इनका जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ था? जेरूसलम, ठीक है। एक स्थान पड़ता है बेथलेहम। क्या नाम स्थान का नाम है? जेरूसलम में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने भी क्या किया था कि ये शुरुआत में तो ये अपना जो जीवन जी रहे थे, ये एक बढ़ाई के रूप में, साधारण बढ़ाई के रूप में जी रहे थे। लेकिन अचानक इसमें भी बताया जाता है कि ईश्वर अचानक इनके पास आते हैं और आ करके इनसे कहते हैं कि आपका जो जीवन है, समय जीवन है, वो लोगों का उद्धार करने में आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। और इसी रूप में उनको जो है किताब दे गए थे बाइबल नाम की, ठीक है। इसमें जो दीक्षाएँ दी गई हैं, ये पूरा ये जेरूसलम में आप इनको प्रसारित कीजिए, ठीक है। अचानक ईश्वर इनको मिले और जो है ये बढ़ाई से फिर क्या बन गए, ठीक है, धर्मगुरु बन गए, एक तरीके से संस्थापक बन गए ईसाई धर्म के, ठीक है। अब ये भी जब चेंजेस लाएंगे, नई नई चीज़ें, नई नई बातें बताएंगे वहाँ के लोकल लोगों को, तो जो वहाँ का जो मेन राजा होगा, जो वहाँ राज्य करता होगा, वहाँ अलग नियम चल रहे होंगे उस परिस्थिति के हिसाब से, और ये अलग नियम ला रहे होंगे, नियम परिवर्तन धर्म, तो उसे तो भाई गलत लगेगा ही। और जब उसे गलत लगेगा तो इनको, इनके ऊपर वो पकड़ने के लिए कि इनको पकड़ो, इनको मारना है, गलत लोगों को भड़का रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के लोग भी इनसे बहुत ज़्यादा, वहाँ के राजा महाराजा जो थे खफा हो गए। तो 2 गुट बन गए यहाँ पर भी, एक इनका वाला जो इनको मानने वाले थे, इनके अनुयायी थे, जो कि ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे, और दूसरे अलग वाले। तो अलग जो है वहाँ पे सत्ता उनके हाथ में थी, ठीक है। तो इनको पकड़ने के लिए हमेशा कि इनको पकड़ो और इनको जो है समाप्त करो, नहीं तो इस धर्म को ये समाप्त कर देंगे, बढ़ा लेंगे ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा, और जो वहाँ जो प्रचलित है उनको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी कहानियाँ चलती रहती हैं। ईसाई मुस्लिम धर्म में भी ऐसी स्थिति थी, आपको पता होगा, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम, जो कि जेरूसलम में पड़ता है। और इनका जो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। कौन है? ईसा मसीह। प्रारंभिक इनका जीवन जो था वो किस रूप में था? बड़ा ही लिखा है कहीं। हाँ, जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है बढ़ई के रूप में इन्होंने व्यतीत किए थे। उसके बाद अचानक इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपना जो है बाइबल पुस्तक के द्वारा धर्म का प्रचार ये लोग करने लगे, ठीक है। आगे देखेंगे, एक पुस्तक का प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबल है, वो हमने आपको बता दिया। इनके पिताजी का नाम जो था वो क्या था? जोसेफ। पिताजी का नाम क्या था? जोसेफ। माताजी का नाम मेरी था। माताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम जोसेफ, माताजी का नाम मेरी। इनका जन्म जेरूसलम, कहाँ हुआ था? जेरूसलम, बेथलेहम, ठीक है। जन्म दिवस के, इनका जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिवस को ये लोग, ईसाई लोग जो है, क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? तो ईसा मसीह का जन्मदिन जो है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। मेरी क्रिसमस, ठीक है। इसीलिए मेरी शब्द जो है उनकी माता के लिए आया है। किसके लिए आया है? माता के लिए, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इनकी बातों को मानने वाले जो प्रथम शिष्य थे वे कौन थे? 2 लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड्रयूस तथा पीटर। का नाम है? एंड्रयूस तथा पीटर। तो 2 लोग थे, आप इनका याद रखेंगे कि इनकी बातों को मानने वाला जो व्यक्ति थे वो 2 थे, एंड्रयूस और पीटर। कौन? 2 लोग, एंड्रयूस और पीटर। माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ। जन्म जेरूसलम, और इनका ग्रंथ प्रमुख बाइबल, ठीक है। याद रखेंगे। इसके अलावा इनको सूली पर भी चढ़ाया गया था। मतलब इस तरीके से आप देखोगे ईसा मसीह का जो चिन्ह होता है क्रॉस का ही होता है। तो इस तरीके से हाथों में कीले गाड़ दिए गए थे, पैर में कीले गाड़ दिए गए थे, और जो है कि स्तंभ पर जो है इनको लटका दिया गया था, ठीक है। क्लियर। जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सूली पर इनको जो है चढ़ाया गया था, ठीक है। क्लियर। किसने चढ़ाया था? तो उनका नाम है पोंटियस। क्या नाम है? पोंटियस। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। 33 वर्ष की उम्र में। और इनका जो चिन्ह है, धार्मिक चिन्ह, उनको क्रॉस जो होता है उसको माना जाता है धार्मिक चिन्ह, ठीक है। मुसलमानों का जो चिन्ह होता है धार्मिक, वो कौन सा होता है? चांद और तारे, इस तरीके से होता है। हिंदू धर्म का ओम होता है, स्वास्तिक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का अलग चक्र वाला होता है, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन वाला, ठीक है, ऐसे होते हैं। और ईसाई से जुड़े हुए तित्व जो है, तित्व 3 तत्व ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। त्रितत्व कौन कौन से हैं? देखो, ये ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा, ठीक है, या पवित्र आत्मा कह दो। तो त्रितत्व जो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। आत्मा केवल याद कर लेंगे। तो इतने ईसाई धर्म के बारे में कुछ पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। अब पारसी धर्म के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पारसी धर्म का जो है, यहाँ आप याद करेंगे कि संस्थापक कौन है? उनका नाम था जरथुष्ट्र, ठीक है। क्या नाम है? जरथुष्ट्र। पारसी धर्म की जो किताब है उनका संकलन जो है किया गया है, वो किसमें किया गया है? जेंदावेस्ता। किसमें किया गया है? जेंदावेस्ता। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इनका जो मूल मंत्र है, मूल शिक्षा है, वो क्या दिया गया है? सदविचार, सदवचन तथा सदकार। सदविचार,
सद्वचन तथा सदकार, ये दिया गया है। जो इस पारसी धर्म के जो लोग हैं, ठीक है, पारसी धर्म के जो लोग होते हैं, इनके ईश्वर का नाम जो है और नाम से ये पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? और नाम से। तो ये भी थोड़े बहुत पॉइंट हैं अपना, इनको याद रखिए। पारसी धर्म के जो लोग हैं अपने ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं? और धर्म से। पारसी धर्म के संस्थापक किसको कह देंगे? जरथुष्ट्र। क्या नाम हो जाएगा? जरथुष्ट्र। ठीक है, बातें इतनी बातें हैं, बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना बड़ा भाग नहीं है। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। ठीक है, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, उनको हम लोग पढ़ेंगे। उनकी राजधानियाँ कौन थी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र था, कौन कौन उस समय राजा थे, तो महाजनपद को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है राज्य जो है शुरू होगा। ठीक है, क्लियर? तो बाकी ये जो है, इससे पहले हम लोग जितना पढ़ चुके हैं सारे धर्म, इस धर्म से जुड़े हुए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे, और फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, तब फिर हम लोग जो है महाजनपद को पढ़ेंगे। ठीक है, 5 मिनट का